राधे राधे। जितने भी दिग्गज महाअनुभवी संत गुरु इस स्टेज पे उपस्थित हैं, जितने भी अतिथि गण यहाँ पे आए हैं, उन सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। इतने अच्छे स्पीचेस के बाद मैं बागेश्वर महाराज जी को बोल ही रही थी कि अब मैं क्या ही बोलूं वो कम ही लगेगा, लेकिन यहां से मैं शुरुआत करूंगी कि मैं आज आई हूं अपना सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि जो महाराज जी काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं उसकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि वो जो काम करते हैं जिस भाव से करते हैं, सेवा और समर्पण के भाव से, उसको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो आज तक वो सिर्फ प्रवचन देते थे, अब तो वो धर्म युद्ध के लिए उतरे हैं और उनके बारे में मैं क्या कहूं। उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, और जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है वो हमेशा जीत कर रहते हैं। एक्चुअली आज इतनी संख्या में आप लोगों को देखकर मेरा मन बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि आप पहचानते हैं जो सच्चे भाव से काम कर रहे हैं उसका साथ देना चाहिए। इसीलिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो आप लोगों को भी मैं ताली मारती हूं, आप सब चले महाराज जी के संकल्प को और उनके सपने को आप पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जो हिंदू एकता पदयात्रा है, ये जो संकल्प लिया है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे महाराज जी और मैं बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सबसे अच्छी बात जितने भी वो कार्य कर रहे हैं अभी तक, वो अन्नपूर्णा योजना हो, वृद्धाश्रम हो, सामूहिक शादियां हो, और बहुत सारे, और सबसे बड़ा काम अब जो वो करने जा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल का जो काम, बहुत बड़ा काम है। बहुत नेक सोच के साथ, बहुत निस्वार्थ तरीके से वो कर रहे हैं। जब भी तैयार हो महाराज जी, सबसे पहले मैं आऊंगी। और वो कर क्यों रहे हैं? ताकि वो गरीबों की मदद कर सके। और आज यहाँ पे हम इसीलिए आए हैं क्योंकि ये जो संकल्प लिया है सबको एकजुट करने का, ये बहुत ही कमाल का संकल्प है। इन्होंने पहल की है तो इनकी सराहना होनी चाहिए। प्लीज मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ, और सनातन मेरा धर्म है, और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। और ये बात मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ। और ये मैं धर्म के राह पे तो चलती हूँ, ये मेरा धर्म है, और मैं हर इंसान की इज्जत करती हूँ, ये मेरा कर्म है।
और यही मैं आपसे भी कहूंगी, हर एक की इज्जत करें। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे एकता के राह पे बस एक ही बाधा है, और ये बाधा है ऊंच नीच का जो भाव है। और बागेश्वर बाबा जो है इस भाव को पूरी तरह से निकालना चाहते हैं, और इसमें हमें इनका साथ देना चाहिए, और ये ग्रास रूट लेवल से निकाल बाहर करना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारा धर्म तो सिखाता ही नहीं। सनातन धर्म तो यही सिखाता है कि अगर आप जन्मे हैं तो आप में हरि है, तो अगर आप में हरि है तो एक भाई बड़ा और एक भाई छोटा कैसे हो सकता है? तो हमारे द्वारा अगर ये बात लोगों तक पहुंचे तो हम महाराज जी के इस संकल्प को, इस सपने को पूरा कर सकते हैं। और मैं चाहती हूं ये जो 10 दिन की जो पदयात्रा इन्होंने तय की है और पूरा करने वाले हैं, पूरा तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ इतिहास भी रचेगा। तो बागेश्वर महाराज जी, मैं आपको बधाई देती हूं कि आपने पहल की, और मैं आपके साथ हूं। जब भी आपको मेरी जरूरत लगे बस फोन करिएगा और मैं हाजिर हो जाऊंगी। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। बस मैं ये हमेशा कहती हूं, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म को आगे बढ़ाइए। भारत माता की जय। जय सिया राम। जोरदार ताली बजा करके आप सब धन्यवाद दें। क्या अभूतपूर्व बोला। संस्कृत का श्लोक भी था, प्रेरणा भी थी, चेतना भी थी, और सनातनियों का साथ देने का संकल्प भी था। अभी कुछ दिन पूर्व ही आप ब्रज विभूति पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी का भी आशीर्वाद लेने के लिए श्रीधाम वृंदावन आई थी, शाह परिवार से। तो निश्चित रूप से आपकी परंपरा में सनातनी परंपरा है, और क्षत्रिय धर्म के लोग ही धर्म की रक्षा के लिए आगे आते हैं। आगे के क्रम को बढ़ाने के पूर्व में बहुत देर से आप सो रहे होंगे। हम श्री प्रकाश माली जी को कहेंगे एक राष्ट्रभक्ति गीत आप सुनाएं। इसके बाद बहन एकता कपूर जी का उद्बोधन, फिर हम अपनी बात सुनाएंगे। तब तक हम 2 मिनट यहाँ बगल में होकर दबा ले लेते हैं, तो हमको बहुत देर तक बैठने में सुख मिलेगा। ये मॉनिटर हनुमान जी महाराज की। पीछे हो जाइए आप थोड़ा सा, मॉनिटर दीजिए वीडियो हो तो। कोई भी उठेगा नहीं, हमारी आज्ञा है। भारत माता की, भारत माता की। पूज्य श्री के चरणों में प्रणाम। मंच पर आसीन सभी पूज्यपाद, सभी पूज्य चरणों में मैं वंदन करता हूं। रिवॉक लगाइए थोड़ा, रिवॉक। राजस्थान की सुदूर रेगिस्तान की धरती से मैं आप सभी लोगों के मध्य हूं। वृंदावन के इस परिसर में, जहां वृंदावन प्रारंभ होता है, जहां पर बांके बिहारी भगवान ठाकुर जी की कृपा बरसती है, राजधानी दिल्ली से वृंदावन तक की इस सनातन एकता यात्रा में पूज्य श्री ने हमको आदेश किया, और उस आदेश की अनुपालना में मैं राजस्थान के
सुदूर पाकिस्तान से लगने वाली सीमाओं से मिलता हुआ जिला बाड़मेर और बालोतरा जैसलमेर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ रेत का समुद्र है, रेत का रेगिस्तान है, मैं वहां से उपस्थित हुआ हूं। पूज्य श्री ने हमको आदेश दिया है तो मैं कुछ पंक्तियां देशभक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार आप सभी लोग दोनों हाथों को उठाइए, सभी लोग उठाइए। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। कम कम रखो उसको। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। पहले महाराज जी के मन में आया और वो एक भाव जो फकीरी का है वो परमात्मा से मिलने का है, लेकिन यहां जो फकीरी है वो कुछ अलग प्रकार की है। एक बार मैं आपकी तालियों से के साथ में गाना चाहता हूं, उठाइए दोनों हाथों को। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय राम गाइए। वो बहुत तेज गाना लग रहा है, रिदम पूरा उस पे लग रहा है। बोलिए इसको, इसमें आवाज नहीं आ रही। हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिसको इस देश की और इस राष्ट्र की सेवा का अवसर मिला है, और उन भाग्यशाली लोगों का यह मेला है जो दिल्ली से वृंदावन पूज्य श्री के साथ में इस देश के राष्ट्र धर्म को स्थापित करने के लिए चल पड़ा है। बीच में भाई वो तिरंगा लहरा रहे